नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। ताजा है तेज के जरिए तमाम बड़ी जरूरी खबरों को फटाफट अंदाज में आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। यूपी के मुरादाबाद में डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम में हंगामा। लोगों ने बैरिकेड तोड़कर मंच तक पहुंचने की कोशिश की। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। कई लोगों को हल्की चोट लगी। सपना चौधरी के कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा। लखनऊ में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। हसनगंज इलाके में आग से मचा कोहराम। आग से मौके पर अफरा तफरी का माहौल। यूपी के जालौन में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग बुझाने का काम किया। यूपी के रामपुर में पुलिस ने एक फर्जी सीआईडी अधिकारी का पर्दाफाश किया। लोगों को गुमराह कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से कई फर्जी कागजात बरामद किए। मध्य प्रदेश के विदिशा सागर हाईवे पर बेकाबू हुई लग्जरी बस हादसे में कुछ मुसाफिरों के जख्मी होने की आशंका। नासिक से बद्रीनाथ और केदारनाथ जा रहे थे मुसाफिर। यूपी के बागपत में एक शख्स की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। कत्ल के बाद आरोपी फरार। परिजनों ने किया मौके पर हंगामा। छत्तीसगढ़ में फर्जी चिटफंड कंपनीज पर सख्ती। 3 चिटफंड कंपनीज की कुर्की के आदेश। कई चिटफंड कंपनीज लोगों की मेहनत की कमाई को लेकर फरार। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में करेली से लापता 9 साल की बच्ची का पता चला। 3 दिन पहले से लापता थी बच्ची। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। यूपी के शामली में सामने आई रेलवे की लापरवाही। मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त। सहारनपुर में एक मनचले को महिलाओं से छिड़खानी करना भारी पड़ गया। मनचले की हरकतों से नाराज महिलाओं ने सड़क पर ही उसकी धुनाई कर दी। मध्य प्रदेश के सीधी में मनचले की युवती ने चप्पल से पिटाई की। कोचिंग जाते वक्त छात्रा के साथ छिड़खानी करता था। चंदौली में राशन की दुकान पर विवाद के चलते 2 गुट आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग जख्मी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दिन दहाड़े व्यापारी के बेटे पर गोली चली। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। मोटरसाइकिल से आए बदमाशों ने फायरिंग की। 2 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर जानलेवा हमला। कोयम्बटूर से हैरान करने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कार से महिला को फेंककर पति और सास ससुर फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। दिल्ली में एमबीबीएस में एडमिशन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड अनुभव मारवा गिरफ्तार। ठगी के 58 लाख रुपए बरामद। जबलपुर में बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। ट्रांसफार्मर के पास खड़ी मोटरसाइकिल जलकर खाक। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लोखंडी रेलवे फाटक के पास गिरा स्लैब। निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से एक की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। जम्मू में लकड़ी के गोदाम में दिखा का खौफनाक मंजर। अखनूर रोड पर गोदाम में भीषण आग लगी। गोदाम के अंदर लकड़ी होने की वजह से तेजी से आग फैली। करोड़ों रुपए का नुकसान। मध्य प्रदेश के दमोह में बिजली कटौती के विरोध में बीजेपी का चक्का जाम। प्रदेश के कांग्रेस सरकार के खिलाफ निकाला गया मोर्चा। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में भड़की आग पर अब तक नहीं पाया जा सका काबू। जंगलों में आग भड़कने से अब तक 500 मामले दर्ज हुए। लाखों की वन संपदा का नुकसान। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अस्पताल में भारी हंगामा। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में आगजनी की। मरीजों और स्टाफ ने खुद को कमरों में बंद करके जान बचाई। पटना में एक कारोबारी ने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या, बाद में खुद को भी गोली मारी। कारोबारी के जख्मी बेटे का अस्पताल में इलाज जारी, हालत गंभीर। पटना के खेतान मार्केट में कारोबारी की दुकान मौजूद है। शुरुआती जांच में पारिवारिक तनाव वजह मानी जा रही है। यूपी के चंदौली में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। मामूली विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग जख्मी। भगोड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका पर लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पूरी सुनवाई। आज होगी नीरव मोदी की किस्मत का फैसला। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक आज। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे अध्यक्षता। बजट की तैयारियों के साथ सरकार के एजेंडे पर चर्चा मुमकिन। पश्चिम बंगाल में तेज हुई टीएमसी बीजेपी की जंग। बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी।
प्रियंका गांधी वाड्रा को साथ लेकर आज रायबरेली जाएंगी सोनिया गांधी, वोटर्स को कहेंगी शुक्रिया। कल बीजेपी की अहम बैठक, प्रदेश अध्यक्षों से लेकर संगठन महामंत्रियों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बुलावा, अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। स्पेस वॉर को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान ने अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करना शुरू किया, सरकार ने नई एजेंसी बनाने को मंजूरी दी। 2017 के प्लेन हाईजैकिंग केस में आरोपी बिरजू किशोर को उम्र कैद की सजा, 5 करोड़ का लगा जुर्माना। जेट एयरवेज की फ्लाइट में लिखा था धमकी भरा संदेश। रंकाचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने बेटियों द्वारा माता पिता के दाह संस्कार और पिंडदान पर सवाल उठाए, कहा बेटियों द्वारा अपने माता पिता का दाह संस्कार और पिंडदान शास्त्रों के खिलाफ। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में श्रीनगर में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे सत्यपाल मलिक। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत ने सरकार को परेशान किया, सरकार ने माना अब तक 11 बच्चों की जान गई, दावा किया जा रहा है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से जा रही है मासूमों की जान। नंदा देवी चोटी पर पर्वतारोहण के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आए पर्वतारोहियों के शवों को निकालने की कोशिशें जारी, उनका दल पिंडारी ग्लेशियर के लिए रवाना। मनाली रह रोड आम मुसाफिरों के लिए खोला गया, इस रास्ते से शुरू हुआ आम गाड़ियों का आवागमन, मनाली से लेह पहुंचने में आसानी होगी। मुंबई के भायखला से सामने आया बड़ा घोटाला, एसबीआई के मैनेजर पर 36 करोड़ का चूना लगाने का आरोप, 11.5 करोड़ रुपए बरामद। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्लास्टिक का काम करने वाले कारोबारियों का धरना, प्लास्टिक पर बैन कर रहे विरोध। सऊदी अरब के रियाद में फंसे एक युवक की मां ने लगाई मदद की गुहार, नौकरी की तलाश में सऊदी अरब गया था युवक, एजेंट पर धोखा देने का आरोप। गंगा दशहरा के मौके पर गंगा किनारे उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, माना जाता है भगवान शिव अपनी जटाओं के जरिए गंगा को इसी दिन धरती पर लेकर आए थे। एयरफोर्स के लापता विमान AN-32 का मलबा मिला, अरुणाचल प्रदेश में मिला लापता विमान का मलबा, मलबे तक पहुंचने की कोशिशें तेज। AN-32 विमान की पहली तस्वीर सामने आई, ज्यादा ऊंचाई और घने जंगल की वजह से नीचे नहीं उतर पाया रेस्क्यू हेलीकॉप्टर। अरुणाचल प्रदेश के लेपोट से 16 किलोमीटर की दूरी पर दिखा मलबा, वायुसेना ने जारी की लापता विमान की सैटेलाइट इमेज। सैटेलाइट इमेज में पहाड़ियों के बीच दिख रहा है लापता विमान का मलबा, 3 जून को वायुसेना के AN-32 विमान से टूट गया था संपर्क। हादसे का शिकार हुए विमान की 13 लोग इसमें सवार थे, असम के जोरहाट से वायुसेना के विमान AN-32 ने आखिरी बार उड़ान भरी थी। AN-32 के तलाश में लगे हुए हैं कई फाइटर प्लेन से, वायुसेना ने जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया था। 6 राज्यों में चक्रवात का खतरा, अलर्ट जारी, गोवा और गुजरात में चक्रवात वायु की दस्तक, गुजरात के तटीय जिलों में स्कूल कॉलेज 2 दिन बंद रखने के निर्देश। अरब सागर से चक्रवाती तूफान की चेतावनी, 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवाएं, गुजरात महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर अलर्ट जारी। अरब सागर में बना है कम दबाव का क्षेत्र, एनडीआरएफ की टीम कच्छ और सौराष्ट्र के तटीय इलाकों पर पहुंची, मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह। तूफान वायु के अलर्ट के बाद मुंबई में एनडीआरएफ की टीम ने पुख्ता की अपनी तैयारी, आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की, एनडीआरएफ की 3 टीम मुंबई में तैनात। गुजरात के वलसाड में दिखा वायु तूफान का असर, तूफान आने से पहले शुरू हुई जोरदार बारिश, गुजरात के तटीय इलाकों में प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। कर्नाटक के मंगलुरु में वायु तूफान का असर, समुद्री तटों पर पत्थरों की बनाई जा रही है बाढ़, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया, समंदर की ऊंची लहरों से कई इलाकों में कटान। पुणे में आंधी के बाद तेज बारिश के साथ गिरे ओले, दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत, बच्चों की मां की हालत गंभीर। हिमाचल प्रदेश के शिमला, सिरमौर, कुल्लू के कुछ इलाकों में बारिश और ओले गिरने से गर्मी से राहत, कुल्लू और लाहौल में हुई ताजा बर्फबारी। उत्तर भारत में गर्मी से हाहाकार, दिल्ली से त्रिवेंद्रम जा रही केरल एक्सप्रेस में 4 यात्रियों की मौत, मध्य प्रदेश के 37 जिलों में रेड अलर्ट। प्रयागराज में सूरज का सितम, 48.9 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया पारा, 40 साल का टूटा रिकॉर्ड। भट्टी की तरह तप रहा है राजस्थान का धौलपुर, 51 डिग्री के पार हुआ पारा, गर्मी के चलते एक नरेगा श्रमिक की मौत। ग्वालियर में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पिछले 53 साल में सबसे गर्म दिन 47.8 डिग्री तक पारा पहुंचा।
एमपी के जबलपुर में भी भीषण गर्मी का कहर, 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। मौसम विभाग ने 2 से 3 दिन में प्री मानसून बारिश का अनुमान जताया। लखनऊ में सबसे बड़ी कटौता झील सूखने की कगार पर। कटौता झील से गोमती नगर और इंदिरा नगर इलाके में होती है पीने के पानी की सप्लाई। गुजरात में गहरा सकता है जल संकट, 205 डैम में 30% ही पानी बचा, 13% पानी ही इस्तेमाल के लायक। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, मारा गया एक आतंकी, 2 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। इस साल 110 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सड़क किनारे आईईडी विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। सेना के बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटक को डिफ्यूज किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता थावरचंद गहलोत रहेंगे राज्यसभा में। सदन के नेता थावरचंद गहलोत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जगह लेंगे। नृपेंद्र मिश्रा फिर बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव। पिछली सरकार में भी पीएम मोदी के प्रधान सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा। 74 साल के नृपेंद्र मिश्रा 1967 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पीके मिश्रा को फिर बनाया गया पीएम का अतिरिक्त प्रधान सचिव। पिछली सरकार में मिली थी अतिरिक्त प्रधान सचिव की ही जिम्मेदारी। बजट से पहले एक्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ की चर्चा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, मोदी सरकार ने तुष्टिकरण और सांप्रदायिकता की बीमारी को किया खत्म। श्रम कानूनों में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार। 44 मौजूदा कानूनों को 4 श्रेणियों में बांटने की योजना। सूत्रों के हवाले से खबर, कई कानून हो सकते हैं खत्म। कांग्रेस की समीक्षा बैठक में केके शर्मा ने गुलाम नबी आजाद पर लगाए गंभीर आरोप। ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी केके शर्मा ने की बहस। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रफुल्ल पटेल से हुई पूछताछ। ईडी ने दूसरे दिन करीब 10 घंटे किया सवाल जवाब। आज भी ईडी करेगी पूछताछ। बंगाल में हिंसा पर बाबुल सुप्रियो का बयान। आसनसोल में कहा, टीएमसी का अंत होना तय, बहुत जल्द लिया जा सकता है बड़ा फैसला। ममता बनर्जी का राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी पर निशाना। कहा, मौत के आंकड़े गलत बताते हैं राज्यपाल। टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हुई ज्यादा मौत। हुगली के तारकेश्वर में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के ऑफिस और घर जलाए। टीएमसी छात्र परिषद के सभापति महाराजा नाग के बीजेपी में शामिल होने के बाद हंगामा हुआ। छत्तीसगढ़ को मिला ई पंचायत पुरस्कार। वहीं सूबे को सूचना संचार तकनीकी में भी देश में मिला तीसरा स्थान। टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग को दी बधाई। आज महानदी भवन मंत्रालय में होगी बघेल कैबिनेट की बैठक। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। छत्तीसगढ़ की सेहत सुधारने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा ऐलान। सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 98 करोड़ 20 लाख का प्रावधान। 2 दिन की समीक्षा बैठक के बाद फैसला। पीएम मोदी के दौरे से पहले बिश्केक पहुंचा न्यूज नेशन। भारत पाकिस्तान के छात्रों ने कहा, दोनों देशों में होनी चाहिए बातचीत। एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे पीएम मोदी। 13-14 जून को एससीओ की समिट में शामिल होंगे। एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी की पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से नहीं होगी बातचीत। चीन और रूस के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। एससीओ समिट को लेकर चीन का बयान, आतंकवाद का मुद्दा उठेगा लेकिन इसका मकसद किसी देश को निशाना बनाना नहीं। एससीओ समिट में जाते वक्त पाकिस्तान के आसमान पर उड़ान पर भरेगा पीएम मोदी का प्लेन। बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद पाक ने अपनी हवाई सीमा को बंद कर दिया। 1 जुलाई से आरटीजीएस और एनईएफटी पर नहीं लगेगी कोई फीस। आरबीआई की घोषणा। आरटीजीएस पर 5 से 51 रुपए और एनईएफटी पर 1 से 25 रुपए तक की फीस लगती थी। 13 साल का एक बच्चा इंटरनेट पर सनसनी बना हुआ। ये बच्चा रोप स्कीपिंग यानी कि रस्सी कूदने में रिकॉर्ड होल्डर है। इसने 1 मिनट में 300 बार रस्सी कूद का रिकॉर्ड कायम किया। बेंगलुरु के टेलीकॉम इंजीनियर की अनोखी पहल, बिना हॉर्न बजाए 3 साल में 42 किलोमीटर तक की यात्रा कर चुके हैं। लोगों को ध्वनि प्रदूषण को लेकर जागरूक कर रहे हैं। अहमदाबाद से सामने आई एक चौंकाने वाली खबर। शमशान के बगल में खुला भयानक टी स्टॉल। मेन्यू कार्ड पर स्पेशल दूध कॉफी, कंकाल बिस्किट जैसे खतरनाक नाम। ओवल क्रिकेट ग्राउंड से विदेशी शख्स के भेलपूरी बेचने का वीडियो वायरल हुआ। लोग कर रहे हैं जमकर तारीफ। सोशल मीडिया पर खुद को तलाकशुदा और गरीब दिखाकर लोगों से ठगे $50,000। यूरोप की एक महिला गिरफ्तार।
थाईलैंड से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। एक महिला बच्चे को डस्टबिन में फेंककर हुई फरार, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। रूस में पेट्रा पोम्स्को शहर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। एयरपोर्ट परिसर में भालू के आने के बाद लोगों में दहशत दिखाई दी। गनीमत यह रही कि भालू ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा। रोजगार और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया, जल्द हालात ठीक करने की मांग। बोलीविया में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का। सड़क पर बैनर पोस्टर्स लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। लोगों की मांग, सरकार भ्रष्टाचार पर जल्द से जल्द रोक लगाए। यमन में पहली बार वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन को देखकर लोग हैरान हुए। कुर्सी से उछलकर भागने लगे। वीआर चश्मे उतारने के बाद भी भौचक्के के नजर आए लोग। रूस के सेवेस्टोपोल में एयर शो देखने को मिला। रूस में बने एक से बढ़कर एक विमानों ने एयर शो में हिस्सा लिया। हेलीकॉप्टर्स और फाइटर प्लेन्स ने फॉर्मेशन बनाकर करतब दिखाए। इजरायल ने ऊंची इमारतों की सफाई के लिए लॉन्च किया रोबोट। ये रोबोटिक आर्म सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर काम कर सकता है और इस रोबोट को जमीन से रिमोट कंट्रोल से हैंडल किया जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक बंदर और गिलहरी का वीडियो। पके हुए कटहल के लिए लड़ते दिखाई दिए बंदर और गिलहरी। बंदर कई बार गिलहरी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गिलहरी कटहल खाना बंद नहीं करती। सीरिया के इदलिब और हामा में जंग तेज। इदलिब और हामा में लगातार सीरियाई फौज बमबारी कर रही है। कई इलाकों में से भागने को मजबूर हो रहे हैं लोग। तकरीबन 2 लाख लोग टर्की पलायन कर सकते हैं। स्पेन की मशहूर बुल फाइट का वीडियो वायरल हुआ। बुल फाइट रोमन टोलेडो से हुई गलती। गुस्सैल सांड के चंगुल में फंसे सांड ने रोमन को उछालकर फेंका।